आज हम बनाएंगे घर में बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सा रेड वेलवेट केक, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। एक अंडे के साथ हम इसको बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में इसको बनाएंगे और इसका जो टेस्ट होगा वो भी बहुत ही मज़े का होगा। बहुत इजी तरीके के साथ मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी कटिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा केक जो है कितना सॉफ्ट बना है। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूअर्स, तो चलिए फिर रेड वेलवेट केक को बनाना शुरू करते हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो रेड वेलवेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम रेडी करेंगे बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने के लिए मैंने 1/3 कप दूध लिया, नीम गर्म दूध। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया और इसको मिक्स करके साइड पे कर देंगे। और दूसरी तरफ हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने छलनी रखी है बाउल के ऊपर। 1 कप मैंने लिया है मैदा और 1 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर सोडा ऐड करेंगे और 1 चुटकी के बराबर नमक ऐड करेंगे और 1 ही चुटकी हम इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद सारे ड्राइड इंग्रेडिएंट्स हम साइड पे कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने 1 अंडा लिया है रूम टेम्परेचर पर और उसके अंदर मैंने आधा कप शुगर पाउडर ऐड किया है और अच्छे से हम इसको बीट कर लेंगे। लो स्पीड पर हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है। ये आप देख सकते हैं आहिस्ता इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है और साइज़ में ये डबल भी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर, तो वो हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड करेंगे। ये होममेड बटर है, अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पर आप घी या फिर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं 3 टेबलस्पून। और 2 से 3 ड्रॉप हम इसके अंदर वनीला एसेंस के ऐड करेंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना। फिर हम इसके अंदर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो हम थोड़े थोड़े पार्ट में करके वो इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ ही हमने जो बटर मिल्क रेडी किया था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। वो भी हमने 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करके ऐड करना है और आपने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर मिक्स नहीं करना। सारे बैटर को इसी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मटेरियल था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और बटर मिल्क भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। कट एंड फोल्ड की तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे और एक दफ़ा हम इसके अंदर बैटर चला देंगे ताकि हमारा जो बैटर है अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं केक का हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। केक का हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसको मोल्ड के अंदर ऐड करेंगे और इसको बेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका बैटर होना चाहिए। ये सिल्वर का मैंने कोल लिया, इसके अंदर मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया और थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया और हमारा जो मोल्ड है वो रेडी है। अगर आपके पास केक बेक करने वाला मोल्ड नहीं है तो आप सिल्वर का कोई भी कोल इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो केक का बैटर सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। 2 से 3 दफ़ा टैप करेंगे और इसको 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। अगर आप पतीले में करना चाहें तो पतीले में भी कर सकते हैं, मैं इसको ओवन में करूँगी। तो 20 मिनट के लिए मैंने इसको बेक कर लिया ओवन के अंदर। तो हमारा जो मज़ेदार सा केक है रेडी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी इजीली हमने इसको बाहर निकाल लिया। हमने इसके अंदर बटर पेपर बिल्कुल भी नहीं लगाया था। कितना अच्छा सॉफ्ट हमारा केक जो है वो बन चुका है। अब हम इसको पहले थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर हम इसके अंदर छुरी की मदद से थोड़ा सा कट लगाएंगे जिधर से हमने इसको कट करना है और फिर धागे की मदद से इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। क्रॉस की तरह जब आप धागा करेंगे तो इजीली आपके जो केक की लेयर है वो कट जाएगी। अभी मैं आपको उठा के दिखाती हूँ कि हमारा जो केक है कितना परफेक्ट कट हुआ है। ये आप देख सकते हैं, अंदर से आप केक की जाली भी चेक कर सकते हैं। परफेक्ट हमारा जो केक है वो जालीदार बना है, ये आप देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले हमने इसको जो है केक को डेकोरेट करना है। तो जिधर हमने इसको डेकोरेट करना है उधर हम थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे नीचे, फिर हम इसके ऊपर एक लेयर रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से जो आपका केक है वह बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और सेंटर में से हम थोड़ा सा केक निकाल लेंगे डेकोरेट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं कितना हमारा मज़े का केक जो जालीदार बना है। अब हम इसको शुगर सिरप से अच्छे से सोक करेंगे। तो 1 कप पानी के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है, उससे हम इसको सोक करेंगे। फिर हम इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। तो 1 कप जो क्रीम है उसको मैंने व्हिप कर लिया था। एक लेयर हम क्रीम की लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम दूसरी लेयर जो है वो केक की लगाएंगे और उसको भी हम पानी से अच्छे से शुगर सिरप से सोक करेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से क्रीम लगाएंगे और इसको डेकोरेट कर लेंगे। केक को आप किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं जैसे आप चाहें। क्रीम लगाने के बाद हम इसको स्क्रैपर की मदद से अच्छे से नीट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड पर मैंने क्रीम लगा लिया। अब हम साइडों पर भी क्रीम को अप्लाई करेंगे और स्क्रैपर से इसको हम नीट लुक दे देंगे। अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है तो इसकी जगह पर आप कोई भी कार्ड लेकर उससे भी इसको नीट कर सकते हैं।
ऊपर से आप देख सकते हैं हमारा जो केक है वो नीट हो चुका है। अब हम इसको साइडों से भी अच्छे से नीट करेंगे और ऊपर हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। अगर आप चाहें तो आप क्रीम के अंदर कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं। केक को मैंने अच्छे से नीट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे फूल बनाएंगे। इस तरीके से आप कोई भी फूल इसके ऊपर बना सकते हैं, कोई भी कलर ऐड करके आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरीके से सिंपल मैंने इसके ऊपर फूल बनाए हैं और सेंटर में जो हमने थोड़ा सा केक बिछाया था उसके हम क्रम्स बना के वो ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने सेंटर में जो केक है वो ऐड कर दी है। अब हम इसको ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे क्योंकि अभी ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है। तो जो टूटी फ्रूटी होती है रेड कलर की, वो मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस कट करके वो इसके ऊपर लगा दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। हमारा मज़ेदार सा रेड वेलवेट केक जो है वो रेडी है। अभी मैं आपको इसकी कटिंग करा के चेक करती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और मज़े का बना है। इस तरीके से आप इसको घर में बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का और सिंपल सा केक है, आप इसको ईज़िली घर में बना सकते हैं। बाज़ार से भी अच्छा इसका टेस्ट आएगा। एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेड वेलवेट केक की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा से भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।